नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। 11 बज गए हैं और मैं अपना नया ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी शुरू करूँगी, उसके बाद बातें करेंगे हम अपने नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। एक केकड़ा था और वो समुद्र के किनारे जो गीले रेत पे अपने को बड़ा लहरा लहरा के चल रहा था। बहुत सुंदर डिज़ाइन बन रहा था और वो बहुत ही खुश हो रहा था अपने जो लहराते वेव्स डिज़ाइन देख करके। कुछ ही पल में पानी की लहरें आई और वो पूरा मतलब उसको बहा के चली गई उसके डिज़ाइन को। केकड़ा बहुत गुस्सा हो गया, ये क्या तरीका है भगवान जी का, मैं इतने सुंदर से डिज़ाइन बनाया और लहरें आके हमारे ख़राब कर दी। तब तक दूसरा केकड़ा बोला कि देखो अच्छा हुआ ना, ऐसे लेके मतलब बहा के तुम्हारे डिज़ाइन को पानी चला गया, नहीं तो मछुआरे आए हैं और केकड़ों को पकड़ रहे हैं। वो जितने भी जो पैर के निशान देख रहे हैं केकड़ों के, तो वो वहाँ जाके पकड़ रहे हैं। उसकी वजह से अब तुम पकड़े नहीं जाओगे। तो तब केकड़ा ने बोला हाँ चलो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। सचमुच जो होता है बहुत अच्छा होता है। हमारी लाइफ स्टाइल में भी ना कई बार ऐसी वक्त आए हैं जो हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? कितना अच्छा स्मूथ लाइफ तो हमारा चल रहा था और ऐसा मतलब उबड़ खाबड़ हो गया है, प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से हमको मूव करना होगा या कुछ भी चीज़, मतलब कभी कभी ऐसे भी हो जाती है कि नौकरी किसी की छूट जाती है, उससे दुखी और क्या बात होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ समय के बाद एक नए ऑर्गेनाइजेशन में, नई जगह, नए पैसे के साथ अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो ये भी एक अच्छा ही बोलेंगे कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। कई बार हम लोग ही जैसे यहाँ मूव कर रहे थे कोची में, तो हम लोग के लिए एकदम नया एरिया था, बिल्कुल नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन जब आए देखे तो लगा कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा। कई बार हम लोग की लाइफ में इस टाइप की बातें आती हैं कि हम लोग उसको बाद में स्वीकार करते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। दोस्तों, जब हम लोग का रिज़ल्ट आना रहता है या हमारे बच्चों का रिज़ल्ट आना रहता था, तो रात में शायद 2-3 दिन पहले से नींद ख़त्म हो जाती थी। किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था कि नहीं रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन जब हम लोग उस बहाव में बहने लगते, अच्छा अब बस, अब टेंशन नहीं लगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर यहाँ एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन अब मेरा सिर फटा जा रहा है, अब हम उस टेंशन को सोच के और हमको सिर नहीं फटवाना है। और जब ये स्थिति पे आ जाते हैं ना, तो जो भी होता है, नंबर कम नंबर ज़्यादा, एडमिशन मिला नहीं मिला, हम लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं और मूव करते हैं अपने प्लान बी पे। व्हाट नेक्स्ट? तो प्लान बी, प्लान सी, बोलते हैं ना कि प्लान ए अगर फेल हुआ तो भी अल्फ़ाबेट के 25 लेटर बाकी हैं हमारे पास, कोई ना कोई प्लान तो पास होगा ही। तो ऐसे हम लोग अगर प्लान वे में चलें और जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा, और जो हो रहा है वो भी ठीक है, तो हम लोग की आधी समस्याएं, आधा टेंशन बिना मतलब एफर्ट के ही हम लोग उसको सही कर सकते हैं। हम लेडीज़ जो है ना, काफ़ी टेंशन लेने की आदत रहती है, मेरी ही नहीं सभी लेडीज़ की। मैं तो अभी कहती हूँ कि मेरा आधा ज़िंदगी बाई के चप्पल देख देख के गुजर गया, आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। तो छोटी सी मेड का स्ट्रेस मैंने बता दिया आपको। और अगर सोच ले ठीक है आएगी तो ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे, मैं देखने नहीं जाऊंगी उसके कि आएगी कि नहीं आएगी। और वहीं पे आपकी आधी समस्या खत्म और आप अपना काम अपना इजीली कर सकते हैं। कई चीज़ें, ये छोटे छोटे उदाहरण, खास करके लेडीज़ क्योंकि घर में रहती है ना, तो वो हर एक पॉइंट को वो पकड़ के रखती हैं।
कभी क्योंकि हम लोग का सारा सराउंडिंग्स इन्हीं लोग के इर्द गिर्द रहता है, घर की छोटी छोटी चीज़ों, घर के परिवार के लोगों के करते कुछ नहीं है। किसी की समस्याएं हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रेस लेकर के उसकी परेशानी को और बढ़ा देते हैं। तो हम लोग को अपने में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, खास करके 50+ वाली लेडीज़ को, क्योंकि ये टाइम हम लोग का बहुत चैलेंजिंग रहता है। बच्चे बाहर रहते हैं, एज फैक्टर धीरे धीरे हम लोग का आने लगता है, प्रॉब्लम्स कई तरीके के आने लगते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कभी ये भी लगता है कि अगर हम पहले चले गए या हस्बैंड का क्या होगा। तो इस तरीके की कई बातें हम लोग के दिमाग में घर कर जाती हैं और जो टेंशन का सबक बनती हैं। अगर हम ये देखा जाएगा, जो होगा फेस करेंगे, यहीं पे हमारी प्रॉब्लम्स डाइल्यूट हो जाएगी। तो इस पे ध्यान दिया जाए, इस पे वर्क किया जाए। चलिए, तब अगली मुलाकात होगी कुछ नए ब्लॉग, नए टॉपिक के साथ। चलिए, तब तक आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ रेखा रीस्टार्ट में। बाय बाय।